इंदौर शहर हित विकास में नगर निगम द्वारा अपना बजट मंगलवार को पेश किया गया था। इसके बाद बुधवार को इस बजट पर सदन में चर्चा की जानी थी, लेकिन चर्चा के पहले ही सदन में दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद विपक्ष अपनी बात रख रहा था, लेकिन हंगामे के चलते सभापति मुन्ना लाल यादव ने इस बजट को अपनी सहमति देते हुए बजट पास कर दिया। नगर निगम के बजट में विपक्षियों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी कर और जोर जोर से चिल्ला कर पूरे सदन की मर्यादा भंग कर दी और सभापति को बोलने तक नहीं दिया। आज इस बजट पर सदन में चर्चा की जानी थी, जो विपक्षियों की हरकतों के कारण हो नहीं पाई। हंगामे के चलते सभापति मुन्ना लाल यादव ने इस बजट को अपनी सहमति देते हुए बजट पास कर दिया। मामले में कांग्रेसियों का कहना है कि विपक्ष के साथ अन्याय हुआ है, विपक्ष की बात नहीं सुनी गई और शहर के हित में जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर विपक्ष अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन विपक्ष को नकारा गया है। वहीं महापौर ने कहा कि विपक्ष की आदत है कि वह हर बात पर आपत्ति लेती है। जो शहर हित के लिए बजट आया है उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता थी, लेकिन विपक्ष अपनी बात रखने की जगह हंगामा करना शुरू कर देता है। विपक्ष ने बजट भी नहीं सुना और हंगामा कर दिया। सिर्फ विपक्ष का काम विरोध और हंगामा करना ही है। बजट को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन जब विपक्ष ने बजट सुना ही नहीं है तो वह चर्चा किस प्रकार करेंगे, इसलिए वह हंगामा करने लगते हैं। आज यह बजट पास हुआ है जो शहर हित में है और शहर से इसका विकास होगा। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। देखिए, बहुत दुखद है कि विपक्ष ने श्रद्धांजलि सभा में हंगामा किया, बजट भाषण सुना नहीं और आज बजट पे बहस करने के लिए वो अजीब तरीके अपना रहे थे। तो जिन्होंने बजट भाषण सुना नहीं और सदन का माहौल ख़राब करके चिल्ला चोट करके केवल बात रखी, हमने व्यवस्था भी देने की कोशिश की। हमने कहा आप खेद प्रकट करो कल जो सदन में हुआ है, उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं थे। तो सदन ने सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर इंदौर के विकास का ऐतिहासिक बजट सर्वसम्मति से कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और एजेंडे भी थे जिनको भी सर्वसम्मति से पारित किया गया है। भी जो है न्याय नहीं करा। विपक्ष पहले ये बताए कि कल उन्होंने सदन की किस गरिमा को रखा। अगर वो कल सदन की गरिमा रखते, बजट भाषण सुनते तो आज तार्किक बहस होती। हमने तो इसके बावजूद उनको कहा था कि वो खेद प्रकट करें। श्रद्धांजलि सभा में जो उन्होंने हंगामा किया, जिसमें उनके खुद के नेता हैं, इंदौर शहर के ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, देश के प्रतिष्ठित लोग हैं, मैंने जब उनको कहा कि श्रद्धांजलि सभा चल रही है तब वो थोड़ी देर के लिए शांत हुए। तो जिनको श्रद्धांजलि सभा का महत्व नहीं है, बजट भाषण का महत्व नहीं मालूम है, क्योंकि सभापति जी ने जो व्यवस्था दी थी वो व्यवस्था ये दी थी कि या तो 5 मिनट में आप हंगामा बंद कर दें या आप बाहर हो जाएं। एक व्यवस्था उन्होंने दी थी, ये तख्तियाँ बाहर करें या आप खुद बाहर हो जाएं। तो मुझे लगता है वो खुद बाहर हो गए। तो जो बाहर से बजट भाषण सुन रहे हैं वो अपने सुझाव भी जो देने बाहर से ही दे दें। देखिए, कल हम काले कपड़े पहन के भ्रष्टाचार की तख्तियां लेके सारे पार्षद आए थे। हमारी मांग थी कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहले सार्थक बहस हो। इंदौर शहर में इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ, जिसने माहिल्या की नगरी को पूर्ण रूप से कलंकित किया, तो पहले महापौर जी उस भ्रष्टाचार का जवाब दें। उनने भ्रष्टाचार का जवाब तो दिया नहीं, वरन हम लोगों को सबको सदन से निष्कासित करके बाहर कर दिया। कल हमारा दायित्व था कि हम शहर की जनता की आवाज़ बन के महापौर जी से पूछें कि भ्रष्टाचार किन किन ने करा, कैसे हुआ, कितने करोड़ का हुआ, आपने उसमें एक्शन क्या ली, उसका जवाब नहीं दिया। आज हम बहस पे सार्थक चर्चा करने के लिए आए थे। हमारे पार्षदों ने प्रश्न भी लगाए थे, ना किसी पार्षद का प्रश्न सुना गया। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, चूंकि सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब लोगों ने भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दे रखा है, तो कौन सी बहस। सारे पार्षद खड़े होके, जब हम शहर देख रहा था, एक तरफ बोलते हैं कि आप बजट पे सार्थक चर्चा करो, पॉजिटिव चर्चा करो, जब हम चर्चा करने की बात आई तो आप लोगों ने हमसे सुना ही नहीं और सभापति जी ने बिल्कुल न्यायोचित नहीं करा, अन्याय करते हुए ये बजट पास कर दिया। जबकि मैंने बोला था कि भाजपा के पार्षद अगर हंगामा कर रहे हैं तो करने दो, हम हंगामे के बीच में भी अपनी बात ताकत से रखने के लिए सक्षम है।